इलीगल अबॉर्शंस वो बहुत करती हैं ऐसे ही और कई ऑर्थोडॉक्स तरीक़ों से कर रही होती हैं. किसी ने मुर्गी की टांग नीचे से यूट्रस में डाली होती है. वो हम अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स में हम खोल के पेट तो यूट्रस में से टांगें निकाल रहे होते हैं मुर्गी की हड्डी, हड्डी चिकन की हड्डी, चिकन की टांग की हड्डी वो डाली होती है, पिन्ने डाली होती हैं. वो हड्डी जादू करने के लिए डाली होती है, किस लिए डाली बच्चा होती ज़ाया करने के लिए, इलीगल अबॉर्शन के लिए. ओके. और उसको बाकायदा सर्जरी करके वो उसमें अच्छा, इंजेक्ट होती. फिर नहीं नीचे से. ओके. अब जब प्रेग्नेंट यूट्रस सॉफ्ट होता है ना माउथ उसका, तो उसके नीचे से इंसर्ट कर दिया तो अबॉर्शन तो हो जाता है, मगर सिवियर इन्फेक्शन और बुरे हालों से पेशेंट्स आती हैं. इंटेस्टाइन अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जुड़ी होती हैं. और एक अब दाइयों को ये तो नहीं पता कि नॉर्मली इतना सा यूट्रस होता है. उन्होंने तो प्रेग्नेंट यूट्रस ही देखा होता है. वो समझती हैं बड़ा सी कोई चीज़ है, हम डाल सकते हैं जो भी हमारा दिल करे. तो वो तो छोटा सा यूट्रस होता है, उसके अंदर से फिर वो टीयर करती हैं यूट्रस को फाड़ के, और अंदर जाके तो वो कई दफ़ा हम यकीन करें कि बच्चा ज़ाया करने के लिए वो फाड़ के यूट्रस अंदर से इंटेस्टाइन पकड़ के काटती रहती हैं कि शायद बच्चे के पीसेस हैं. हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चेदानी के अंदर से इंस्ट्रूमेंट डाल के और बच्चेदानी लटक रही होती है कटी हुई, और उसके साथ आती है. Isn't it a murder? ये तो फिर वो इंटेस्टाइनल, फिर हम सर्जन को बुला के उसकी वो इंटेस्टाइन जो रह गई होती है, काफ़ी सारी तो वो काट काट के निकालती जाती है ना. ठीक है. तो वो अंतड़ी को हम फिर रीएनास्टोमोस कराते हैं. कोई औरत बचती है, कोई नहीं बचती. फिर इलीगल मर्डर नहीं है एक्चुअली, ये मर्डर है. इलीगल अबॉर्शंस है ना ये. और लोग ही करवाते हैं वहाँ पे. और ये अब ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं फीमेल के साथ, जिस तरह आपने सिस्ट की बात की. अब सिस्ट पहले तो बहुत कम शायद सुनने में आता था, या आई डोंट नो, लोग इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे. लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं डिस्कसिंग दीज थिंग्स, लेकिन मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए इसके ऊपर. और आजकल छोटी बच्चियों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. क्या वजह, आप क्या समझती हैं? जिस तरह बहुत सी बातें ऐसी की जाती हैं कि जो हम डाइट लेते हैं, जो ब्रॉयलर चिकन हम खा रहे हैं, शायद इसकी कोई वजह, या ये फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, whatever we take, the food is the reason, ये आपको लगता है कुछ और है जिसकी वजह से सिस्ट और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यंग बच्चियों के साथ स्पेशली? बेटे, हम इस वक्त इतने केमिकल्स के अंदर घिरे हुए हैं, हमारी बच्चियां और हम खुद भी, कि वो सारे के सारे हार्मोन डिसरप्टर्स हैं. इनको लेबल कर दिया गया है हार्मोन डिसरप्टर्स. हमारी पूरी बॉडी 2-3 चीज़ों पे चलती है. ठीक है. केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे डोपामीन है और केमिकल मीडिएटर्स हैं. हार्मोन्स के साथ वो भी मीडिएटर्स ही एंड पे बन जाते हैं. ठीक है. और जाके वो रिसेप्टर्स में अटैच होते हैं और फिर अपना फंक्शन करते हैं. और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर जो ब्रेन से करता है, और जो हार्ट में एक अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है. ठीक है. क्योंकि ब्रेन डेड भी हो जाए तो हार्ट बीट करता रहता है, उसका अपना एक पावर हाउस है और वो वहाँ से करता है.